एक 26 साल का नौजवान लड़का था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और अब जब उसके पिताजी नहीं रहे, उसकी माता अकेली रह गई, तो उस लड़के को उसकी माता बोझ लगने लगती है। वो लड़का अपनी माता को एक वृद्धाश्रम में भेज देता है। वो लड़का बीच बीच में कहीं बार वृद्धाश्रम जाता है और अपनी माँ की खबर अंतर पूछ लेता है कि वह माँ ठीक तो है ना। कुछ समय के बाद वृद्धाश्रम से कॉल आता है कि उसकी माता की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसे देखने के लिए आ जाओ। वो लड़का अपनी माता की तबीयत देखने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचता है। वो वहां पर जाके देखता है उसकी माता की तबीयत काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर ने भी उन्हें बोल दिया कि अब उसकी माता ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। अब जब उसे पता था कि मेरी माता अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी, तब वो अपनी माँ से पूछने लगता है कि आप मुझे बताइए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम इस वृद्धाश्रम में एक फ़ैन लगवा दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तब उसका बेटा माँ से कहने लगता है कि माँ, पर आप तो अब ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहने वाले हो, तो फिर आप क्यों यहाँ पर फ़ैन लगवाना है। तब उसकी माता उसे बताती है कि बेटा, मैंने तो जैसे तैसे करके इतनी गर्मी में यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर लिया, किंतु जब तुझे तेरे बच्चे वृद्धाश्रम भेजेंगे तब तू इस गर्मी को सह नहीं पाएगा, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा दुखी हो। माता की बात सुनते ही उस लड़के की आंखें नम हो गई। जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया जाता है, वैसा ही व्यवहार दूसरे हमारे साथ करते हैं। जैसा व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ करते हो, वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। हमारे किए हुए कर्म हमारे पास लौट के जरूर आते हैं। यही इस ब्रह्मांड का नियम है। आखिर मनुष्य को उसके कर्मों का ही काम आते हैं। जिसे अच्छे कर्म किए होते हैं उसके साथ अच्छा होता है, और बुरे कर्म करने वाले के साथ बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि हमारे साथ अच्छा हो। आखिर हमारे साथ हमारे कर्म की दौलत ही आने वाली